हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में बिज़ी होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए मैं फिर से हाज़िर हूँ और आज मैं पुराने एक सीरीज़ का, जिसमें मैं कुछ इंग्लिश के सेंटेंस है जिसमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ग्रामेटिकल एरर है और फिर उसका करेक्शन करके बता रहा हूँ दूसरे साइड में। तो इससे आपको ग्रामर के कुछ रूल्स रैंडमली सीखने को मिल रहा है एंड आप लोगों ने इसको पसंद किया है, देखा है, अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ और भी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, लेट्स बिगिन द क्लास। तो जहाँ तक मैं करा चुका हूँ उसके बाद हम लोग करने वाले हैं। तो ये रैंडम सेंटेंसेस हैं, कहीं भी एरर होगा और उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई कैन नॉट पुल ऑन विद दिस मैन, तो इसका करेक्शन पुल ऑन के जगह गेट ऑन होगा। ठीक है, देखिए गेट ऑन या फिर एक होता है गेट अलोंग। दो फ्रेज होते हैं, गेट अलोंग, डू नहीं, गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब या गेट ऑन का मतलब होता है किसी के साथ मतलब टिके रहना या लंबे समय तक रहना या उसको झेलना। ठीक है, पुल ऑन तो अलग सेंस देता है, लाइक कोई चीज़ को आप बहुत खींच रहे हो, ये करना। तो खींचने की बात नहीं है, आप उसके साथ नहीं रह सकते। आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद दिस मैन या गेट ऑन दिस मैन, इसका मतलब है कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। पुल ऑन भी कुछ कुछ मीनिंग देता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं, तो ये गलत है। तो आप इसको मान सकते हो स्लैंग जैसा, कि बोलचाल में शायद पुल ऑन बोलते हैं लेकिन होता तो नहीं है। नेक्स्ट है, फर्स्ट आई टोल्ड हिम अबाउट हिज मिस्टेक्स। फर्स्ट को एट फर्स्ट कर दीजिए, एट फर्स्ट आई टोल्ड हिम, फर्स्ट नहीं। ठीक है, सबसे पहले एट फर्स्ट। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट, एट फर्स्ट, फर्स्टली ये सब कब यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मुझे अभी याद आ गया, मुझे इसको बनाना चाहिए, मैं इसको लिख लेता हूँ, एक वीडियो में कल तक मैं डालता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क। इंटरफेयर इन नहीं होगा, इंटरफेयर विद होगा। ठीक है, इंटरफेयर के साथ विद लगाते हैं। डू नॉट इंटरफेयर विद माई वर्क, मेरे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। आई वॉन्ट अ फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर्स। आई वॉन्ट अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। देखिए, अब फ्रेश बास्केट आपको थोड़ी चाहिए, आपको फ्रेश फ्लावर्स चाहिए ना। तो जो फ्रेश लगेगा वो फ्लावर्स के लिए लगेगा, ना कि बास्केट के लिए। गॉट द पॉइंट? चलिए, द स्टूडेंट्स विल गिव दियर टेस्ट टुमारो। पिछले वीडियो में देखना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वहाँ शायद टीचर होगा, तो मैंने बता दिया था कि स्टूडेंट जो है टेस्ट या एग्ज़ाम गिव नहीं करते, टेक करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियोस देखा होगा वो समझ गए होंगे। और टीचर क्या करता है, टुमारो एग्ज़ाम को गिव करता है। स्टूडेंट टेक द एग्ज़ाम और टेस्ट, टीचर गिव्स द एग्ज़ाम और टेस्ट। क्लियर? द इंटरव्यू विल बी हेल्ड बिटवीन, ओके, बिटवीन के साथ हम टू नहीं लगाते, बिटवीन 10 AM टू, कोई टाइम होगा यहाँ पे, मतलब आया नहीं, शायद 12 बजे यहाँ चला गया, उधर साइड चला गया, मान लो 10 से 12 होगा। ठीक है, तो बिटवीन का जो सहयोगी होता है, कोरिलेटिव जिसको हम कहते हैं, बिटवीन का सहयोगी। अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो पेयर में आते हैं, तो उसी में से आपका बिटवीन भी है। और बिटवीन का पेयर में एंड का यूज़ होता है, ना कि टू। हाँ भाई, बिटवीन की जगह फ्रॉम रहता तो हम टू लगा लेते, फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, सिंपल था। देयर वॉज अ हेल ऑफ रस एट द टिकट्स विंडो। चलो यहाँ पे देखिए, देयर वॉज अ हेल ऑफ रस एट द टिकट विंडो, ऐसे टिकट्स विंडो नहीं, टिकट विंडो जी। यहाँ टिकट क्या है ना, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तो इसका प्लूरल हम नहीं बनाते, ऐसे ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइफन लगा देने से एक चीज़ ये होता है कि आप अगले वर्ड का भी प्लूरल नहीं बना पाते हो। जैसे 20 ईयर, बीच में छोटा सा डैश लग गया, हाइफन जिसको कहते हैं, तो ये प्लूरल नहीं बनता है। तो टिकट विंडो होता है, बोलचाल में भी हम टिकट विंडो बोलते हैं, टिकट्स विंडो नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, माई हेयर्स आर ब्लैक, गुड। देखो, हेयर्स आर नहीं होगा, एक तो हेयर्स नहीं होगा, हेयर इज़ ब्लैक होगा।
हेयर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हेयर्स नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, उसका अलग फंडा है। फिलहाल जब हम पूरे बाल को कहेंगे सामूहिक रूप में तो हेयर काउंट अनकाउंटेबल होगा और ये इज लगाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको गिनने लगेंगे, जैसे तुम्हारे 2 बाल काले हैं तो हम कहेंगे योर 2, या सफ़ेद है, योर 2 हेयर, और इसमें आर में एस लगेगा, योर 2 हेयर्स, और इसमें आर भी लग जाएगा। योर 2 हेयर्स आर सफ़ेद, सफ़ेद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप लोग वाइट सोच रहे होंगे, पर होता है ग्रे, बाल का सफ़ेद को ग्रे बोलते हैं, ठीक है। तो योर 2 हेयर्स आर ग्रे। तो यहाँ पे हमने 2 बाल की बात की, 2 हेयर्स, इसलिए 2 हेयर्स होगा। लेकिन जब हम पूरे बाल की बात करेंगे ना तो 2 हेयर्स या हेयर्स नहीं होगा, तो वो अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाएगा और फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। सो माई हेयर इज़ ब्लैक, हर हेयर इज़ शॉर्ट, हर हेयर इज़ लॉन्ग, ओके। चलिए, तो हेयर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज़ होता है। नाउ आई शैल गो टू माई क्वार्टर। अगर आपने नाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो पढ़ा होगा, क्वार्टर की जगह क्वार्टर्स होगा, जैसे वेजिटेबल का वेजिटेबल्स होगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वार्टर का क्वार्टर्स होता है, इसमें एस लगता ही है। क्वार्टर तो तिहाई को कहते हैं, है ना, और चौथाई को शायद, हाँ चौथाई को। एंड क्वार्टर्स मतलब डेरा, घर, कोई जहाँ आदमी रहता है, स्टे करता है, उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, रूम, कमरा। लिविंग, रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं ना कंपनी की तरफ से, वही। लॉ एंड ऑर्डर हैव टू बी मेंटेन्ड, लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, एक ही चीज़ है। आपने पढ़ा होगा 2 नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही आइटम हो तो वो सिंगुलर होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, एक ही चीज़ है, कानून व्यवस्था एक ही चीज़ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज़ लगेगा, ना कि हैव। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, पहले भी आ चुका है कॉस्ट इसी सीरीज में। तो कॉस्ट नहीं, हम प्राइस पूछते हैं, किसी भी चीज़ की प्राइस होती है, विक्रय मूल्य होती है, कॉस्ट नहीं पूछते। कॉस्ट मतलब लागत मूल्य, कि ये उसको कितने में बनाया, तो आपको बनाना थोड़ी है, आप खरीदने गए हो ना, तो यू शुड आस्क प्राइस। आवर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग नियर। अगर आपने सुपरफ्लस एक्सप्रेशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। अप्रोच के साथ नियर का यूज़ नहीं होता, ये सुपरफ्लस हो गया, अननेसेसरी है। आवर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब ही होता है नज़दीक पहुंचना, तो अलग से नियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंसेस कॉमनली यूज्ड हैं, ग्रामर कॉमन एरर्स वगैरह में आते रहते हैं, इनको याद रखिएगा। गुड नाइट सर, हैव अ कप ऑफ टी। ओके, गुड नाइट सर, हैव अ कप ऑफ टी, नहीं गुड इवनिंग सर, हैव अ कप ऑफ टी। देखिए, गुड इवनिंग कब होता है और गुड नाइट कब होता है। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो गुड नाइट नहीं बोलना है, मतलब आप 5 बजे मिल रहे हो, 6 बजे शाम मिल रहे हो, 7 बजे मिल रहे हो, तो गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग बोलते हैं मिलने में। और मिल के आप कह रहे हैं कि चाय पी लीजिए, तो मतलब मिल के कह रहे हैं ना चाय पी लीजिए, ठीक है। और गुड नाइट का बोलना जब चाय पी लिए और जाने लगे तो बोल दीजिए गुड नाइट सर, थैंक्स फॉर द टी, ठीक है, चाय के लिए शुक्रिया। तो मुलाकात हो रही है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, गुड इवनिंग बोलिए, और जैसे विदा होने लगेंगे गुड नाइट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे गुड इवनिंग होगा क्योंकि हम चाय उसको अभी पिला रहे हैं। द चेयरमैन इज द होली सोल, होली सोल नहीं होता, ऑल इन, इसको साफ कर लेते हैं, ओके। द चेयरमैन इज द होली सोली इन आवर एस्टैब्लिश्ड, होली सोली ये गलत है, तो इज़ द ऑल इन ऑल, इसको ऑल इन ऑल कहते हैं ना, कि वो जो है चेयरमैन वो सब कुछ है, सर्वे सर्वा, तो उसको ऑल इन ऑल कहते हैं। कुछ लोग होल एंड सोल बोल देते हैं, बट ऑल इन ऑल इज मच बेटर। वी मस्ट फाइट पॉवर्टी विथ टूथ एंड नेल। देखिए, विथ टूथ एंड नेल नहीं होगा, टूथ एंड नेल तो फ्रेज है और ये विद नहीं लेता, जैसे बैग एंड बैगेज में विद नहीं लगाते, आप ये नहीं बोल सकते ही केम विद बैग एंड बैगेजेस, ये बैगेज नॉट बैगेजेस, बैग एंड बैगेज। तो वैसे ही यहाँ पे टूथ एंड नेल में भी हम नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन। सो वी मस्ट फाइट पॉवर्टी टूथ एंड नेल, मतलब हमें गरीबी से पूरी शिद्दत से लड़नी है, जान जी जान लगा के लड़नी है, ठीक है। द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया, द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैग। अच्छा देखो, फिर आ गया, अभी मैं बात ही कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये भी प्रीपोजिशन विद नहीं लेता, देखिए, ठीक है। डायरेक्ट होगा
कि जो अंग्रेज हैं वो बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। वी गो टू कॉलेज बाई फुट, बाई फुट नहीं होगा, प्रीवियस वाले वीडियो में आ गया था, ऑन फुट होता है, पैदल चलने को ऑन फुट कहते हैं। आई हैव मेनी वर्क्स, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनता। आई हैव मच वर्क या लॉट्स ऑफ वर्क लगा सकते हैं, और मेनी भी नहीं लगेगा क्योंकि जो अनकाउंटेबल है उसमें मेनी का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। ही सिक्योर्ड ओनली पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स की जगह हम पास मार्क्स बोलेंगे, लेकिन बोलचाल में लोग बोलते हैं पासिंग मार्क्स कितना है, पास मार्क्स होता है ना कि पासिंग मार्क्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा समय की किल्लत है, अगले वीडियो को मैं 2 सीरीज मतलब ज़्यादा कंटेंट दे दूँगा, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।